एक छोटा सा सवाल मैं थोड़ा सा अलग पूछूंगी, जो परीक्षा जो दे चुके हैं उनके लिए है ये, कि हर साल ऐसा होता है कि एक बड़ा लॉट है जो क्लियर नहीं कर पाता एग्ज़ाम, और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि हमने 6 साल दे दिए इस परीक्षा को, और इतने आर्टिकल्स याद किए हमने, इतने शेड्यूल याद किए, और हर चीज़ पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, और फिर क्लियर नहीं हुआ। और उसके बाद चीज़ें जो दिमाग में आती हैं वो ऐसे आती है कि अब क्या, अब आगे क्या। तो 6 साल हमारे चले गए। आपको क्या लगता है सर कि यूपीएससी की सिलेबस जो हम इतने अच्छे से तैयार कर रहे हैं, क्या वो वर्थ इट है इतने साल देना, तैयारी करना, और जब हमारा नहीं होता है एग्ज़ाम क्लियर तो हम कैसे अपने आप को समझाएं, संभालें, निकालें? जी, बल्कि अगर आप आंकड़ों को देखें तो जितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन इसके बाद भी मैं कहूँगा, और बहुत निर्णायक तरीके से और बहुत सोच समझ कर कहूँगा, कि तैयारी करनी चाहिए। तैयारी इसलिए करनी चाहिए कि तैयारी करने से हमें एक ओवरऑल नॉलेज मिल जाता है। प्लान भी रेडी रखें, वो टीचिंग हो सकता है, वो लॉ हो सकता है, वो मीडिया हो सकता है, वो इवन आपका स्टार्टअप हो सकता है। और मैं कहता हूँ कि तैयारी क्यों जरूरी है? तो तैयारी इसलिए जरूरी है कि जब आप ये एग्जाम की सीरियस तैयारी करेंगे 4-5 सालों तक, 6 सालों तक, तो एक मोमेंट पे ऐसा लगेगा कि सब बेकार हो गया। बट जब एक्चुअली आप एंटर करेंगे लाइफ में, कहने का मतलब जब चक्रियों में आप घुसेंगे तो आप फील करेंगे कि वो जो शिक्षा थी वो हर कदम पे आपको मदद करती है। कहने का मतलब आपने टीचिंग ज्वाइन किया तो आप एक बेहतर टीचर के रूप में होंगे, अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगे आपके लिए। अगर आप मीडिया में जाते हैं तो बाकी संवाददाताओं या एडिटर्स की तुलना में आपकी इमेज बिल्कुल अलग होगी। क्यों? क्योंकि आपने बहुत शानदार तरीके से तैयारी की है। किसी भी चीज पर आपकी राय बहुत निर्णायक होगी, अट्रैक्ट करेगा लोगों को, तो आप पॉपुलर होंगे इस फील्ड में। इवन मैं तो ये कहता हूँ, आप देखें कई सारे एग्जाम्पल हैं कि एमबीए चाय वाला, यूपीएससी चाय वाला, अगर आप चाय भी बेचेंगे तो वो इतने शानदार तरीके से बेचेंगे और इतने इनोवेटिव तरीके से बेचेंगे कि उसमें भी आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो कहने का मतलब लॉ में जाएंगे तो आपको बेसिक हर चीज की, तो इस एग्जाम की यही खासियत है कि आप कहते हैं कि एवरीथिंग अंडर द स्काई, ये ऑलमोस्ट इसके सिलेबस में हमें फॉरेन पॉलिसी पता है, हमें साइंस टेक्नोलॉजी पता है, हमें एनवायरनमेंट पता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पता है, हमें हिस्ट्री पता है, हमें कल्चर पता है, ज्योग्राफी पता है, हमें क्या नहीं पता है।